Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताएं। मंडे मॉर्निंग। I have a question. Do you wake up with the alarm or do you just wake up in the morning? मोस्टली विद अलार्म, लेकिन कभी कभी खुद से भी आँख खुल जाती है, लेकिन आई थिंक मोस्टली विद अलार्म. अच्छा, I always trust my internal body clock unless मुझे सुबह ही सुबह कहीं जाना हो और मैं देर से सो रही हूँ। आज मेरी इंटरनल बॉडी क्लॉक ने जो है ना मुझे सोने दिया, और जब मैं उठी तो और मैं ना इतने प्लान्स बना के सोई थी रात को कि मैं ज़रपत्तों का अपन रिव्यू राबिया से पहले मैं लिख के जो है ना दे दूंगी और मैं जेंटलमैन का कर दूंगी, और मैंने लड़कियों को भी कहा था अपनी टीम को, देखो ये इमेजेस निकाल दो। एंड सुबह मैं सोती रही, मैं उठी तो मैंने देखा ओ राबिया ने तो जेंटलमैन भी भेज दिया, ये भी हो गया भी। आई वॉज जस्ट इन अ फ्लरी, सो या, बट आई गेस माई बॉडी नीडेड टू स्लीप। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है मुझे सोने में कभी इशू नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सो सकती हूँ आराम से. बट मैंने सोचा है मैं बहुत अरसे से रिव्यूज़ को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रही हूँ कि अब मैं सुबह सुबह उठ के रिव्यू कर दिया करूँगी. सो आज मैंने वही कोशिश की, देखती हूँ ये कोशिश कितनी देर तक कंटिन्यू रहती है. बट बिकॉज आई मिस राइटिंग द रिव्यूज़ दैट आई यूज्ड टू राइट, वो चाहे उस पर जो भी रिएक्शन आए, बट यू नो, सो वो थोड़ा सा स्लो हो रहा था. लेकिन आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ देख रही थी जो 2 दिन से बहुत ट्रेंड कर रही थी और हमारे चेहरों पे स्माइल लेकर आ रही थी? Are you talking about Farrar? No, I'm not talking about Farrar. Farrar did not bring a smile on my face. Farrar did make me think, oh wow, not bad, and it reminded me of the Hamza Ali Abbasi that we used to know, and I was like, अब मज़ा आएगा. लेकिन no, Farrar did not make me smile in that way. It was Hania Amir and Diljit. Oh yeah. Collaboration when he invited her on the stage. ओफ, कितनी खूबसूरत वीडियो थी, कितनी अपलिफ्टिंग वीडियो थी. एंड आई पता नहीं, मैं यार इतनी अमेजिंग बात है शाजिया कि मैंने उसको कितने पोर्टल्स पे देखा इंक्लूडिंग फ्यूचर, बट एवरी टाइम दैट कम्स आई वॉच इट फ्रॉम ऑल एंगल्स. अच्छा, वो किधर से गई, उसने क्या, व्हाट सॉन्ग डिड ही सिंग, व्हाट डिड शी से, आई डोंट नो, इट जस्ट समथिंग सो endearing and so heartwarming and uplifting. And she was wearing a Rasta jacket. Yeah. So yes, I know that. I think there were lots of कभी बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें आ रही होती हैं, and I'm glad that you mentioned it because हमें करनी चाहिए उनके ऊपर बात. उनको उसके बाद एक और वीडियो भी मैंने देखी जहाँ पे, बिकॉज हानिया लंदन में, तो वो आई एम श्योर शी इज़ ऑफ और मे बी शी इज़ शूटिंग फॉर समथिंग, आई डोंट नो, बट खैर वो शी इज़ गोइंग अराउंड. तो वो कहीं एक जगह शी वॉज वॉकिंग एंड देन शी सॉ सम गाइज सिंगिंग. वो कोई ग्रुप है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा. तो हानिया ने उनके साथ खड़े होकर गाना शुरू कर दिया, तो वो भी किसी ने वीडियो बना ली, वो भी चल रही है, वो भी इतनी कोई अच्छी वीडियो है. सो एक बात मैं सोची थी कि जो आर्टिस्ट होते हैं, जो एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो बहुत नोन हो जाते हैं, फिर उनके लिए, और स्पेशली पीपल लाइक हानिया हु हैव सो मेनी मिलियंस, यू नो, मिलियंस ऑफ पीपल हु फॉलो हर, तो उनके लिए वो सब चीज़ें करना जो एक नॉट सो नोन पर्सन या अननोन पर्सन कर सके खुले उससे आज़ादी से, वो पॉसिबल नहीं है. लाइक यू नो, दे आर सो कॉन्शियस अबाउट who's looking at them, what they are saying, how they are being picturized. But I feel that Hania is learning, or at least has learned, to balance enjoying her life and maintaining her celebrity status. What do you think? I think that Hania is one. हमारे पास बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में. Hania is one whom I would liken to Myra Khan on her offstage, as an offstage persona, because she is able to express herself without having lines delivered to her. वो कह सकती हैं जो उनको कहना होता है, and she plays to the camera, which is just, or she's genuinely there, doesn't matter, but it's lovely to see her and you feel proud as a Pakistani, because I feel she has a long way to go. She's much younger, लेकिन I see her on that journey and I like it, and I think that आहिस्ता आहिस्ता उनमें वो मेच्योरिटी भी आएगी. अभी हमें उनका ये साइड बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स गोइंग विद द वे शी इज. I absolutely love her. I enjoyed it. She made me smile. She gave me such beautiful moments. So it was really nice to see. ठीक है जी, कौन से ड्रामे हमारे पास आज रिव्यू करने के लिए? हमारे पास है बिस्मिल, ज़रपत्तों का बन, जेंटलमैन, इक्तिदार, नादान, एंड राबिया, व्हाट एम आई मिसिंग? जफ़ा. And गैर. You have 7 dramas. We have 7 dramas. Okay, let's start with बिस्मिल first. उसको हम साइड पे कर देते हैं पहले करके. मैं शुरू करती हूँ. I love that. Sorry for that. जब वो मॉल में टकराए ना, शॉपिंग मॉल में,
तो तौकीर साहब का जो एक एक्सप्रेशन था ना कि वो चलती हुई आ रही है एंड यू डिड यू सी नुमान इजाज़ आईज लुकिंग एट हर, डोंट डू दिस, इट वाज जस्ट हिलेरियस इन द होल एपिसोड। मुझे वो जो एक पार्ट था ना, मुझे वो अच्छा, एंड यू नो राबिया, इट रिप्रेजेंट्स पीपल हु डू थिंग्स लाइक दीज, लाइक तौकीर, जो कोशिश बड़ा करते हैं कि बड़े जो है ना अब शेर हैं, लेकिन उस सिचुएशन में ऐसी भीगी बिल्ली बन जाते हैं कि इट्स हिलेरियस। तो बिल्कुल सही कह रही हो। आई वाज थिंकिंग कि कैसे रिएक्ट करेगा, क्या कहेगा, एंड ही डिड बिकम कॉन्शियस एंड ही वाज सो अनकंफर्टेबल कि वो दोनों की आपस में चल रही है एंड रिहाम तो जस्ट गोज ऑफ ऑन अ टेंजेंट ना, ये सोचे समझे बगैर कि वो किधर खड़ी है और क्या कह रही है। एंड आई थिंक उसकी वो इनर सिक्स सेंस है जो उसको बता रही होती है समथिंग इज़ रॉन्ग। बट जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि जो हम बात कर रहे थे कि क्या मासूमा सिर्फ पैसे के लिए, बट नहीं, बट मासूमा को अब जो है वो बॉदर कर रहा है कि वो आया नहीं, वो कॉल करती है तो वो चला जाता है और उसके साथ फिर रहा है, और वो उस इट टुक सच अ बिग टोल ऑन हर। बट सैडली एंड डिसअपॉइंटिंगली माँ ने जो बात समझाई तो फिर उसने वो तरीका लिया, उसने चापलूसी से काम लिया। तो मैं माँ की ये चाल देख के मैं बड़ी हैरान थी एंड आई वांटेड टू टेल हर, भाई आपके मियाँ के साथ इस वक्त कोई यंग लड़की आके शादी कर ले, हाउ वुड यू फील, यू नो? नो दैट्स एग्जैक्टली द वे आई फेल, बट आई थिंक माएँ जो है वो अपनी बेटियों के लिए सेल्फिश हो जाती हैं। पहले शी रेजिस्टेड, अब उनको पता है इसने छलांग तो लगा ली है इसके अंदर, एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी कि थोड़ा सा उनमें वो शेड है कि शी इज एंजॉइंग द मनी, द वेल्थ, द हाउस, एंड आई थिंक इट्स द मदर्स कैरेक्टर, ऑल्दो आई एम एंग्री एट हर, बट आई ऑलरेडी मेड पीस विद द फैक्ट कि ये हमारे लिए कोई मैसेज ड्रिवन कैरेक्टर नहीं है। ये डिपिक्ट कर रहा है वो लोग जो शायद इनकी तरह इतनी जल्दी फिसल जाएं, who are real, who are not always keeping their ideals। अब्बा जो हैं वो जबकि मुझे बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि वो साथ भी दे रहे हैं, लेकिन वो बार बार एक वार्निंग साइन दे रहे हैं कि देखो दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़, और अम्मा भी साथ साथ कह रही है कि देखो उसकी तो बच्चे हैं, सो एट द एंड ऑफ द डे द मैन विल गो बैक, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हाँ, तुम सही कह रही हो कि हमें मदर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। वो मेड वाला ट्विस्ट बड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि वो वही मेड आ गई जो उनके पुराने घर में भी थी, वो जानती थी, और देखो उसने कितना ज़बरदस्त प्ले किया। उसने कहा मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो कह रही थी ना कि इसको तो मैं अब न्यूज़ बताऊंगी, ये सुकून में कैसे बैठी है। अब रेहाम को पता चल जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट, मैंने प्रोमो नहीं देखा, या तो नेक्स्ट एपिसोड या उससे नेक्स्ट एपिसोड में आई थिंक रेहाम विल फाइंड आउट। सो जब वो कर रही थी ना इंटरव्यू में, एक्चुअली डर रही थी, मैंने कहा दिस इज, लेकिन व्हाट आई डिड लाइक वाज कि तौकीर केम एंड आस्क्ड मासूमा कि तुमने ख्याल कर लिया कि हमारे घर तो नहीं आई, तो मुझे ये अच्छा लगा कि वो लिंक जो है कनेक्शन दे रहे हैं एज अ स्क्रिप्ट to let us know कि तौकीर is aware of that and he has told मासूमा, but that's a very good twist because actually ये जो अगर आप writing में देखें ना, execution में, तो at this point as viewers we want Reham to know and we want to know what will she do, तो अब आप कितना लंबा खींचेंगे without letting Reham know, so this was a very good twist that they brought in. ऑल्सो रेहाम हैज़ टू नो एट दिस पॉइंट इन टाइम, बस नाउ इसके बाद, क्योंकि उसके आगे स्टोरी में कुछ है नहीं, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा जब रेहाम को पता चलेगा और जब तौकीर बीच में फंसेगा। तो वो है। एंड ये भी बात है कि अभी तो सिर्फ उसने बात, इवन दैट मेड कैन नॉट जस्ट गो एंड टेल रेहाम लाइक दिस, राइट? उसको भी सोचना पड़ेगा, कोई भी ऐसे हिम्मत नहीं करेगा किसी और को जाके ऐसे बताए, और कोई सबूत भी नहीं है, यहाँ से भी नौकरी जाएगी, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बट उन्होंने एक वो ट्रैक छोड़ दिया आपके लिए कि ओके अब इस डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं। I really like the way Reham moves towards मुझे बड़ा रियलिस्टिक लगता है, एंड आई लव सवेरा नदीम्स परफॉर्मेंस हियर कि वो बड़ी नेचुरली पहले पूछती हैं, फिर वो शी फील्स हर्ट, फिर उनको गुस्सा आता है, फिर वो सस्पिशियस होती है, फिर वो सारी फेयर्स अपने दिमाग से निकाल के वापस नॉर्मल हो जाती हैं। शी सेज नो 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 नो, इट रियली मिरर्स द फेयर्स ऑफ अ वुमन हु विल और माइट हैव गॉन थ्रू दिस, क्योंकि वो बहुत नेचुरल है, उन्होंने वहाँ उसको बड़ा सेंसिटिवली प्ले किया है इस पार्ट को। इनफैक्ट वो जब वो लंच कर रहे होते हैं दोनों बैठे हुए रेस्टोरेंट में, और वो उससे बात कर रही होती है, ही इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन द फोन, ही हैज़ हार्डली हर्ड हर, और उससे कहता है करना तो तुमने ही है जो तुमने करना है। तो वो भी बड़ी रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी कि नाउ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द शादी और द बीवी और द सन। उसकी पूरी जो फोकस है ना वो अपनी नई नवेली दुल्हन पे है, उसके साथ वो जो भी कर रहा है उसकी तरफ उसकी अटेंशन है, और वो कह रहा है यार तुमने जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ लंच पे आके तुम्हें शॉपिंग करा के अपने फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, जो तुमने करना है करो। तो आई फील कि बिस्मिल जो है ना, जहाँ उसकी बहुत सी चीज़ें मैं क्वेश्चन करती हूँ, मुझे कहीं कहीं उसकी बहुत सी चीज़ें बहुत रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ थिंग्स हैपन लगती हैं। एंड एज वी हैव बीन सेइंग, मे बी इट इज़ सर्विंग एज अ कॉशन फॉर ऑल द पीपल।
around us. Yes, I like the way तौकीर जो है वो अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल रहे हैं कि तुम्हें करना तो वही है जो तुम्हें करना है, तो मैं तो सिर्फ इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ ही इज ब्रेन वॉश्ड हिमसेल्फ दैट शी ऑलवेज गेट्स हर वे एनीवे, और आगे जाके भी वो यही कहेंगे, आई एम अज्यूमिंग व्हेन शी फाइंड्स आउट कि तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी होती है. सो एनीवे या इट्स इंटरेस्टिंग. तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि उन्होंने उसका ना वो अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि मैं सही हूँ और इसने मुझे फोर्स किया इस चीज़ पे, इसने मुझे वो तवज्जो नहीं दी. उसके वॉइस ओवर से भी आप यही इस्टेब्लिश करें. ओके, वी कैन मूव ऑन टू जट पत्तों का बन. जर पत्तों का बन. Oh my. That's when I had the biggest smile on my face because शुरू में जब I'm sorry I'm jumping right into it. शुरू में जब उन्होंने दिखाया कि वो कोशिश कर रही है मीनू के वो उनके बाल छुए डॉक्टर नोफल के, एंड देन फिर वो रुक जाती है, एंड देन बाद में जाके वो कहती है आपके बाल बड़े अच्छे हैं, क्या मैं उनको छू. इट वाज जस्ट द क्यूटेस्ट मोमेंट आई हैव एवर एक्सपीरियंस. आई लव एंड आई वांटेड टू गिव अ बिग थैंक यू एंड अप्लॉज टू द क्रिएटर्स फॉर शोइंग दैट. सो जट पत्तों का बन जो है ना, बड़े मेरे मिक्स्ड इमोशंस होते हैं उसमें. एक चीज़ तो मुझे, जैसे तुमने कहा है कि अच्छी लग रही है, और पहले भी तुमने मेंशन किया था कि मुस्तफ़ा अफरीदी ने ये बोला था कि उन्होंने मीनू का कैरेक्टर बहुत एक डिफरेंट तरीके से लिखा है. औरत को क्यों अपनी ख्वाहिशात पे या अपनी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है टू प्रूव समथिंग, व्हाई डज शी हैव टू बी लाइक अ मैन. सो वही चीज़ आप मीनू में देखते हैं कि मीनू इज़ नॉट दैट परफेक्ट पर्सन. शी इज़ एम्बिशियस, शी वॉन्ट्स टू मेक समथिंग आउट ऑफ अ लाइफ, लेकिन उसकी सेंसिटिविटीज़ भी हैं, उसकी ख्वाहिशात भी हैं. डीप डाउन एट द कोर शी इज़ दिस यंग गर्ल who's in love, and वो सारी वो एक्सपीरियंस कर रही है, उसमें वो गलतियाँ भी कर रही है, कुछ सही चीज़ें भी कर रही है. तो मुझे ना मीनू के कैरेक्टर की ये खूबसूरती लगती है कि जहाँ वो हमें वो गोल्स दे रहा है जो हम चाहते हैं कि लड़कियों के पास हों, एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग एन एवरेज गर्ल एंड हर फीलिंग्स. लाइक यू नो, एन एवरेज गर्ल से मेरा मतलब है एवरी डे गर्ल, यू नो, नॉट इन अदर सेंस के वो हर लड़की को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है. तो ये मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरती की बात लगती है. आई वॉज़ वेरी स्केयर्ड कि वो दोनों पकड़े जाएंगे, जो वो पकड़े भी गए हैं. हमें नहीं पता एग्जैक्टली किसने पकड़ा है, बट बालों वाली चीज़ को मैं शायद उस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकी बिकॉज मुझे इतना स्ट्रेस था, और मैं कह रही थी चली भी जाओ, क्यों रुकी हुई हो, चली जाओ, कोई पकड़ लेगा. इतनी मुश्किल से फलांग के आई थी दीवारें बगैर चप्पल पहने नंगे पैर, वो भी बड़ा क्यूट था. कह रही थी कि मुझे, मैं नंगे पैर होती हूँ तो मुझे ज़्यादा आसानी लगती है कि मैं करूं. एंड अच्छा, लेकिन देखो उस वक्त ना नौफिल ने उसको देखा, उसने कहा तुम अंदर आओ, तो शी सेड नहीं मैं अंदर नहीं आऊँगी, मैं बस आपको देखने आई थी, मैं जा रही हूँ. एंड देन दैट होल सीन कि उसके पैर में मोच आई है और फिर वो वहाँ क्रीम लगा रहे हैं, एंड देन यू नो शी इज जस्ट looking at him, and Sajjal performed so beautifully. It was so beautiful कि this feeling कि I'm so close to this person who loves me and I love him, and holding yourself back but not holding yourself. It was so beautifully executed. And of course डर लग रहा था. मैंने कहा ऊपर छत पे बैठे हैं ये लोग, शोर मच, और जब वो दरवाज़ा उसने वो गेट किया ना, मैंने कहा इतना शोर मच रहा है अंदर से कोई आ जाएगा. बट आई थिंक इट्स अ फादर हु इज एट द डोर. नहीं, वो फादर नहीं, क्योंकि कोई और भी जो मैंने उसके फ़ौरन बाद जाके उसका ना प्रोमो देखा, तो उसके बाप को गांव में कोई और कह रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन कह रहा है, मलिक नादिर कह रहा है या कौन कह रहा है, उसके बाप से कोई बात कर रहा है. तो बाप तो है ही है, या बाप को तो पता चलेगा, लेकिन देयर इज़ समबडी एल्स ऑल्सो. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ हंगामा, ये मसला होगा. मुझे ये लगा जब उसने दरवाज़ा खोला और नौफल ने उसे कहा कि तुम क्यों आई हो, और वो कहती है कि मैं बस देखने आई थी, और वो अंदर आने से मना कर देती है. इट वॉज दैट मोमेंट वेयर शी didn't want to go inside, but she wanted to talk to him for a little bit, you know, and he was like कि अब चली जाओ, डर लग रहा है. बट क्या उसने सही किया? क्या उसको नौफल से मिलने आना चाहिए था? मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और मैं ये सोच रही थी क्योंकि हमें मीनू बहुत पसंद है, हमें नौफल बहुत पसंद है, बट दिस वॉज सो डेंजरस एंड मे बी इनअप्रोप्रिएट. एंड आई एम क्यूरियस टू सी कि क्या ड्रामा कौन सी साइड लेगा और किस तरीके से इस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करेगा. ओके, देखो मीनू को ऐसा उन्होंने कैरेक्टर दिखाया है कि वी डोंट वांट टू जज है, क्योंकि हमें पता है उसके दिल में क्या है, ठीक है, और क्योंकि हमें पता है उसके दिल में क्या है, इसलिए हम उसको जज. लेकिन हमें ये भी पता है कि जो वो कर रही है उससे लोग उसको कहेंगे कि तुमने गलत काम किया है, एंड पीपल विल क्रिटिसाइज एंड पीपल विल जज हर, बिकॉज अगर आप आउटवर्डली उसके एक्शंस देखें तो वो सही नहीं है. आप दीवारें फलांग के जा रही हैं किसी लड़के से मिलने whom you are in love with. So yes, outwardly अगर आप लोग क्या कहेंगे और आप सोसाइटी को देखें, it is wrong. But as a young girl who is in love with a purity in her heart, and also knowing Dr. Nofil,
मुझे डॉक्टर नोफल का रिएक्शन, ही नेवर जज्ड हर, ही नेवर शाउटेड एट हर और स्कोल्डेड हर, ही सेड तुम बिल्कुल ही क्रेजी हो, तुमने जो ये हरकत करी है। तो दोनों को देखकर एज पीपल हु लव देम, I just refuse to. I know the auntie in me might want to say मीनू को ये नहीं करना चाहिए था, but I also want to applaud the creators for being brave enough to show कि ये एक लड़की है जिसके कोई गलत इंटेंशंस नहीं है, लेकिन हाँ उसको काबू नहीं है अपने इमोशंस पे, अभी नहीं है, which represents a lot of young girls like मीनू। सो नोफल तो खुशी होगा क्योंकि वो उससे मिलने आई थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि नोफल उस पर चीखता या उस पर शाउट करता। आई थिंक द ड्रामा इज़ डेफिनेटली गोइंग टू शो कि जब लड़कियां ऐसी मिस्टेक करती हैं तो फिर वो अपने माँ बाप का ट्रस्ट कैसे खोती हैं, क्योंकि अगले प्रोमो में शायद बाप उससे कुछ कह रहा होता है, वो अपने बाप से नज़र नहीं मिला सकती। एंड आई डू होप दैट द ड्रामा शोज़ इट लाइक दिस, अनलाइक यू आई एम वेरी क्लियर। आई थिंक जब मैं अब तुम बात करी थी तो मेरे जहन में और क्लैरिटी आ रही थी। मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को ऐसी चीज़ करनी चाहिए, मैं मीनू के फॉर बिल्कुल भी नहीं हूँ, एंड आई एम नॉट जजिंग हर, बट आई थिंक मीनू शुड नॉट हैव डन इट। ये बहुत डेंजरस चीज़ है, आपको नहीं पता, हम तो जानते हैं नोफल को कि नहीं है, बट दैट पर्सन यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन इन योर लाइफ। एंड रात को चोरी छुपे जाना माँ बाप से छुप के, आई डू नॉट एडवोकेट दैट एट ऑल। सो मुझे लगता है कि ड्रामा यही दिखाएगा कि जब आप अपने माँ बाप के ट्रस्ट को तोड़ के या आप अपनी उसमें कोई चीज़ कर देती हैं तो उसकी एक प्राइस पे करनी पड़ती है, या यू शुड नॉट डू दैट। आई डू वांट द ड्रामा टू शो दैट, बिकॉज जो कल हुआ वो हमें कितना भी क्यूट लगे, मुझे नहीं लगता मैं उसको जस्टिफाई कर सकती हूँ या मैं उसके लिए रूट कर सकती हूँ। ओके, आई थिंक कि माँ बाप का ट्रस्ट इतना लाइट नहीं होना चाहिए कि एक बात से टूट जाए, एंड आई थिंक कि माँ बाप शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत होनी चाहिए मीनू के साथ, एंड मीनू और जो मीनू कहे उनसे दे शुड ट्रस्ट कि वो सच बात कर रही है, एंड जो हुआ वो गलती थी, वो ऐसी बात नहीं थी जिससे किसी माँ बाप, जो मीनू के माँ बाप हैं, जो उसको जानते हैं इनसाइड आउट, कि उनका ट्रस्ट इस बात पे टूटे। मेरे लिए ट्रस्ट की बात नहीं है माँ बाप की, वो तो है ही है कि माँ बाप डिसअपॉइंट होंगे, उनको लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी ऐसा किसी को भी अपने माँ बाप के लिए करना चाहिए। बट मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ कि ड्रामे का ये दिखाना मीनू के कैरेक्टर के थ्रू कि ये ओके है, या किसी भी तरीके से इसको एडवोकेट करना इन द स्लाइटेस्ट वे, फॉर मी इट विल नॉट गिव द राइट मैसेज। क्योंकि आप एक लड़कियों को बोल रहे हैं कि रात को चोरी छुपे अपने माँ बाप से छुप के तुम लोग जा सकते हो, इट्स ओके, इट्स डेंजरस, इट कैन गेट देम इनटू ट्रबल, इट कैन अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। हमें यहाँ चीज़ें पता है, बट दुनिया में आपको नहीं पता क्या कौन क्या कर रहा है, सो मेरे लिए ये चीज़ सही नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, यू गिवन योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई गिवन माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो नौफिल ने जब उससे कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ के आऊँ घर, डू यू एंड देन शी सेड नहीं कोई देख लेगा तो ज़रूर, डू यू थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर, बिकॉज वो फिर खुलेआम वो कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहे, वो छोड़ के आ रहा है, और डू यू थिंक दैट वुड हैव बीन वर्स अगर वहाँ मिलते तो? आई थिंक दैट वुड हैव बीन वर्स ऑल्सो। रात को क्यों वो अकेले किसी के साथ जा रही है, और उसको लोग देखते तो क्या कहते, नोबडी वुड हैव अंडरस्टूड इट। और मेरे ख्याल में मीनू को पहली जगह पे आना ही नहीं चाहिए था इतनी रात को अकेले इस तरीके से। ओके ठीक है, आई फील शी एनीवे, चलो लेट्स गो। अरे भाई लेट्स गो टू दैट मलिक नादिर साहब जो अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने आए थे क्लिनिक में। अच्छा मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन लगा द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड अगेन, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर चेक कराए थे और करा के और बाहर शोर मच रहा था, फिर वो कहते हैं अब क्या करना है, एंड डॉक्टर नोफल से कि आप नमक कम करें, आप फल ज़्यादा खाएं, एंड दैट रियली मेड हिम एंग्री। एंड मुझे वो कॉन्वर्सेशन, क्योंकि अभी तक डॉक्टर नोफल को हमने देखा है, दिस वाज हिज जर्नी, आई फेल कि वो काफ़ी डर जाते थे, वो डर जाते थे पहले जैसे वो जा रहे थे गांव से, बट अब वो डट के खड़े हुए हैं, एंड ही इज सेइंग कि ये तो आप ही के लोग हैं, आपको जो करना है कर लें, आई एम वेरी श्योर अबाउट व्हाट आई हैव डन। सो आई लाइक दैट कॉन्वर्सेशन। मुझे डर भी लग रहा है डॉक्टर नोफल के लिए, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है दैट ही इज़ फेसिंग अप टू हिम। सो मलिक नादिर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। उसने उस लड़की के बाप और भाई को बहाने से निकाला, उनको काम डाउन किया, लेकिन उसने नोफल को अलहदा, वो हर जगह आई थिंक ही वॉज टाइटनिंग द सर्कल अराउंड नोफल कि इसको मैं पकड़ूँ, और मैं इसको पकड़ूंगा जब ये होगा तब मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके इसको ब्लैकमेल करूंगा। एंड आई थिंक मीनू का उससे मिलना गेव हिम जस्ट द अपॉर्चुनिटी दैट ही नीडेड। मे बी आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मलिक नादिर बड़ी इंटेलिजेंटली खेल रहा है। मैं ये वेट करी थी कहीं ना कहीं से मीनू को पता चल जाएगा कि वो कौन है जिसने किया, एंड देन शी कैन फिगर आउट द थिंग्स। लेकिन नोफल के साथ बातचीत में भी, ड्रामे में उन्होंने अभी तक नहीं रिवील किया कि वो कौन थी, कि वो उसकी दोस्त थी जिसने आके किया, क्योंकि वो पता चलता तो पूरा किस्सा ही यहाँ पे सॉल्व हो जाता। तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग है। Do you want to say something? Otherwise, you can go on to Nasreen. I wanted to say कि एक तो हाँ I wanted to go on to Nasreen and that phone call, but before that I wanted to say कि do you think मलिक नादिर में कहीं
कहीं जो मैं बहुत एपिसोड से इंतजार कर रही हूँ कि शेडो राबिया शेकिंग हर हेड लाइक दिस, क्योंकि जब हाँ, बट दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट इन द राइटिंग कि उन्होंने कहा कि नहीं, तुम गवाही के लिए लोगों को नहीं लेकर आओगे, तुम नहीं पैदा करोगे गवाह। एंड उन्होंने कहा क्यों? ही सेड बस वो क्योंकि मुझे पता है कि सो लाइक यूर सेइंग इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी मीनू, लेकिन मीनू का तो किस्सा बाद में हुआ ना, तो मलिक नादिर ऑलरेडी हैड अ प्लान इन माइंड एंड इट्स इंटरेस्टिंग इफ ही इज नॉट बीइंग गुड, व्हाट इज द प्लान? बिकॉज अब तो देखो नसरीन का भी हो गया है, वो तो एफआईआर कट गई है। प्लान की बात नहीं है, मलिक नादिर को पता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है, उसको पता है कि अगर ये कोर्ट में गई या कहीं भी गई तो ये प्रूफ नहीं कर सकेगी, सो ही इज़ नॉट टेकिंग इट फर्दर। लेकिन उसको ये भी पता है कि मैं इस चीज़ को किसी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, सो उसको भी प्लान नहीं पता, ही जस्ट न्यू कि कोई चीज़ें होंगी, सो ही इज़ वेटिंग एंड ही इज सीइंग कि कब उसकी अपॉर्चुनिटी आएगी। जहाँ तक नसरीन का है तो एफआईआर दर्ज हो गई और उन लोगों को पकड़ लिया। नसरीन ने उसको ये बोला था फ़ोन पे। आई रियली लाइक इट कि डॉक्टर नौफल जो है वो ही वाज क्राइंग, ही वाज सो ओवरवेल्म्ड, इट वाज वेरी नाइस। फिर वो जो कॉल जाती है अफजल से नसरीन को, वो भी बहुत अच्छी थी। दोनों थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करके फिर वो उससे बोल देता है तुम आ जाओ, मैं नहीं आ सकती तो तुम मिलने आ जाना। सो इट वाज नाइस टू सी दैट। इट वाज अ लवली एपिसोड एंड अगेन दे आर शोइंग। अच्छा, उन्होंने जब वो रोए जाके बाहर डॉक्टर नौफिल, तो उन्होंने फिर वो दूसरा भी किस्सा दिखा दिया कि बिल्कुल लड़कियों की तरह रो रहा था वो मलिक नादिर को उसका आदमी कहता है। तो उन्होंने ये भी दिखा दिया कि जब लोग ये करते हैं तो क्या होता है। ऑब्वियसली वो समझ रहे थे कि उस वजह से रो रहा है कि आपने उसको फंसा दिया है। एंड मलिक नादिर आई थिंक डजंट नो कि एफआईआर कट गई है अभी तक। सो येस, द ड्रामा इज़ एट अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड आई हैव टू से कि बहुत दफ़ा राबिया जब एंड करते हैं ना ड्रामे का एपिसोड, तो हमें लगता है क्यों ये ज़बरदस्ती बेवकूफ़ी में ये इन्होंने ये टर्न कर दिया। बट फिर ज़र पत्तों का बन, एवरी टाइम दैट दे एंडेड इट्स एट सच अ पॉइंट दैट इट्स अ कॉन्वर्सेशन पॉइंट एंड इट मेक्स अस टॉक एंड डिस्कस कि व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, और जो हुआ है वो क्यों हुआ है। तो it's really great writing and great execution. जस्ट वन थिंग जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, जो मीनू ने उसके बालों को हाथ लगाया, वो जो तुम कह रही थी, आई थिंक यू शुड talk about it, that you liked it, ke whatever you were saying, please share it. I think that was a good thought. I was saying that number one, I thought it's very brave of the creators to show that कि एक लड़की जो है, she is and मेरी actually रोशानी सफ़र से भी इस पे बात हो रही थी and another friend कि एक लड़की is in love and she's appreciating the beauty of the person she's in love with. अब उसने जो हाथ लगाया तो मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि लोग जो है इसको जज करेंगे एंड पीपल विल से ओ व्हाई इज शी डूइंग दिस, बट देयर वाज सो मच प्योरिटी इन द वे शी वांटेड टू डू इट। एंड उसने पूछा भी एंड देयर वाज अ कंसेंट आल्सो कि मैं क्या हाथ लगा सकती हूँ, आपके बाल मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे लगता है राबिया, हम अपनी, जो मैं बार बार कहती हूँ, हम अपनी हीरोइंस पे इतना ज़्यादा बोझ डालते हैं टू ऑलवेज बी राइट, that ये जब एक act था, which was a simple act for me, which I have not seen in any other drama. I've seen sensationalism, I've seen heroine coming close together, फिर वो वहाँ जाके रोक देते हैं angle. It had nothing to do with that. It was a beautiful gesture and I just wanted to appreciate it, and I hope this will change the way dramas and we are looking and perceiving heroines. ठीक है जी, शाजिया ने कह दिया जो मैं भी कहना चाह रही थी। लास्ट वाली बात मैं नहीं कहना चाह रही थी जो शाजिया ने बोली है, बिकॉज पाकिस्तानी ड्रामों में दैट कैन रियली गेट आउट ऑफ हैंड्स। हाँ, ट्रू, अग्रीड। लेट्स मूव ऑन टू गैर। जी, वफ़ा और शिफा, यही दो नाम है ना, मैं हमेशा कंफ्यूज कर जाती हूँ वफ़ा एंड शिफा। वफ़ा एंड शिफा, जी। शिफा बाज नहीं आएंगी। नहीं, बट सालिस ने कितना बड़ी चीज़ कर दी ना भाई। सालिस ने तो अपना वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था। वो सो सरप्राइजिंग बिकॉज इवन आई वॉज डाउटिंग हिम, लेकिन उसने प्रूव कर दिया कि वो वाकई उसमें इंटरेस्टेड है लड़की में। राबिया, मैंने ना एक वीकेंड पे रिव्यू लिखा था गैर का, और मैंने बिल्कुल यही लाइंस लिखी थी कि पहले मैंने कहा कि आई एम सो ग्लैड दैट वफ़ा इज़ द लॉजिकल प्रैक्टिकल वन, but then I said, oh, but thank God Salis gave up the thing, because I was beginning to believe Wafa also कि ये तुम्हें घुमा रहे हैं और ये actually तुम्हें यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने, और एक ही एपिसोड में उन्होंने रिजॉल्व कर दी वो बात। So then now you feel that Salis has earned Shifa's trust over here. So it's okay. और वो बड़े हक से कहता है कि अब तुम मुझसे मिलने आओ। नहीं, तुमने मिलना है, तुम इतनी बार जाती हो। मैं तो कहती है मिल के क्या करूँ, कहती है, कहता मुझे तुमसे बातें करनी है। दैट वाज रियली नाइस, क्यूट, यू नो। ठीक है, बेचारों के साथ पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो जो भाई हैं फरजात, वो तो बहुत ही खूनख्वार किस्म के। मैं ये बात इतनी बार कह चुकी हूँ एंड आई एम सेइंग इट अगेन, बिकॉज एवरी टाइम आई सी गैर, आई फील आई एम वॉचिंग
an Urdu novel come alive in front of me on TV, because पुराने उर्दू नॉवल या डाइजेस्ट में जो स्टोरीज आती थी वो बिल्कुल ऐसी ही होती थी कि एक लड़की है वफ़ा टाइप जो बिल्कुल ही लॉस्ट है और बेचारी है और उसमें उसके लिए कोई नहीं हो रहा है, एंड देन देयर इज दिस हीरो हु कम्स एंड यू नो, जो फरजाद जिस तरीके से उसकी साइड लेता है एंड वो जाती है तो फरजाद के ऊपर ना खामोशी छा जाती है जब शिफा उसको लेके जाती है, तुम चलो मुझे डांटनी पिटेगी, और वाकई फरजाद उसको देखता है, फरजाद चेंज हो जाता है, लाइक सही है जाओ. सो एंड देन एंड आई रियली लाइक द, did you notice one thing between the two of them, one connection between the two of them? Did you pick up that connection? वफा और फरजाद. दे बोथ वेरी OCD. उसने कहा था जो शिफा ने कि एवरीथिंग हैज़ टू बी राइट, और जो काम करते रहते हैं पूरे वक्त या कोई और चीज़. नहीं, वो ना जब दरवाजे पे जा रही होती है ना दादी से बात करने के, मैं कॉलेज की बात करूँ तो फरजाद उसको मिलता है और उसको दवाई देता है, तो वो कहता है मुस्कुरा क्यों रही हो, तो वो कहती है वैसी, पे वो कहती है आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं. देन कॉलेज जब जाते हैं तब भी उन दोनों की तरफ यही कॉन्वर्सेशन होती है, वो कहते हैं तुम मुस्कुरा क्यों रही हो. सो देयर इज़ दिस लाइन दैट्स गोइंग ऑन बिटवीन द टू ऑफ देम, और वो वहीं से बैठ के ना वो पीछे मुड़ के देखता है, वो भी यू नो लाइन में खड़ा होता है, जब वो टर्न करके उसको देखता है वो बैठी होती है, तो वो भी उसको देख के मुस्कुराती है. तो ये आई थिंक दे आर बिल्डिंग अप दिस कपल लाइक दिस. अच्छा, लेकिन ये पुराने ड्रामों में जो होता है ना, नॉवेल्स में नहीं, ड्रामों में जो मैंने देखा है कि वो फिर उनको सस्पेक्ट करने लगते हैं, बिकॉज प्रोमो देखा था आपने गैर का? नहीं, मैंने प्रोमो नहीं देखा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करी थी कि जो तुम सस्पेक्ट वाली बात कर रही हो, मेरा ख्याल था शिफा जो कर रही है ना उसका इल्ज़ाम वफ़ा पे आ जाएगा, लेकिन तो यही होगा, यही प्रिडिक्ट किया है मैंने. एंड देन जो वो अच्छे से फरजाद हैं वो एकदम से टॉक्सिक हो जाएंगे और वो सख्त से हो जाएंगे, और वो उससे शादी तो कर लेंगे लेकिन उसके साथ बुरा करेंगे और सब कुछ. आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्टोरी लाइक दिस, एंड सैडली आई एम सेइंग आई एम ओके. Very sad stage by. Very sadly, yes, that last sadly was very much needed. अच्छा, मुझे पुराने नॉवेल्स का या ड्रामों का पता है क्या अच्छा लग रहा है, मुझे वो दादा और दादी की जो रिलेशनशिप है ना, एंड द वे दे आर ओनिंग अप टू वफा, और वो ख्याल रख रहे हैं उसका, वो कह रहे हैं कि नहीं वो तुम्हारा कॉलेज शिफ्ट करा देगा और वो ये कर देगा और तुम जाओगी कॉलेज और ये लो तुम हमारी तरफ से पैसे लो. आई लाइक द वे कि उनका बेटा तो खैर कुछ नहीं कर रहा, उस्मान इज़ अनदर स्टोरी, आई जस्ट कम टू हिम, बट मुझे इन दोनों की रिलेशनशिप, और वो सुबह नाश्ता कर रहे हो, कह रही है मुझे तो ये बहुत पसंद है क्योंकि ये तो मेरी सुबह चाय बना के लाती है, मेरी मेडिसिन भी लाती है. इट्स अ वेरी बिलीवेबल homely kind of family relationship. I think Yasin Nawaz has done an amazing job. जो तुम कह रही हो मैं वो सीन देखती हूँ, I cannot tell you how realistic it feels. जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि वो बोलते बहरा नहीं हूँ मैं, और फिर वो ला के उनको दे देती हैं, और जहाँ उनको बात सुननी होती है वो सुन लेते हैं, और वो बड़बड़ाई जा रही है. एंड द वे शी यू नो हग्स वफा और उसको किस करती है माथे पे और उसको कहती है मेरा बच्चा, यू नो इट रियली रिमाइंड्स यू ऑफ योर ओन दादी एंड ऑल दीज काइंड ऑफ यू नो लाइक बुजुर्ग आपके घर में जो होते हैं. और बहुत ही प्यारा रिश्ता दिखाया दादा दादी का और वफ़ा का, एंड आपको सुकून पहुंचता है कि ठीक है वफ़ा के अगेंस्ट सब लोग हैं बट एटलीस्ट दादा दादी उसके साथ हैं. वो फुप्पो जो है ना वो कोई इतनी टॉक्सिक है, एंड आई डोंट लाइक हर लॉन्ग स्पीचेस ऑफ टॉक्सिसिटी. आई जस्ट वो मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ बिकॉज वो मुझे नहीं अच्छी लग रही. हाँ, दे टेरेबल. अच्छा, उस्मान के ऊपर मैं जल्दी से कहना चाहूँगी कि ठीक है आपने दिखा दिया है कि वो अपनी बीवी से डरते हैं, और वो जो भी उनकी फीलिंग्स हैं कि वो अब हवा को कभी नहीं पसंद करते थे तो उनकी बेटी को नहीं पसंद करते. एक पॉइंट पे आप दिखाएंगे उस्मान का चेंज ओवर, आई एम अज्यूमिंग, तो फिर आप कुछ चीज़ उनमें छोड़ दें, या तो वो अकेले जब बात करें अपने आप से, हिज थॉट्स शुड रिफ्लेक्ट बिकॉज शी इज़ हिज डॉटर, कि कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन है कि मैं करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, एंड यू नो देन ही मूव्स अवे. क्योंकि आपने इतना उनको अभी नेगेटिव दिखाया है कि आगे जाके you'll really have to work hard at changing my mind. नहीं, मैं आपको पहले से बता रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो आप कह रही हैं, समझिए कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है. What's gonna happen is that कुछ होगा कि वो बिल्कुल गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, मे बी उनको फिजिकली कुछ होगा या फाइनेंशियली कुछ होगा, एंड वफा विल बी द सेवियर हेयर, एंड दैट्स व्हेन ही विल रियलाइज व्हाट शी रियली इज एंड हाउ व्हाट शी मीन्स फॉर हिम. लाइक शी विल earn it through her you know selfless love with him. या अब वो कैसे होगा मुझे नहीं पता, बट दिस इज माई प्रेडिक्शन. ओके, और मुझे उनकी बीवी की टॉक्सिसिटी वाकई समझ नहीं आ रही. तहरीम की चलो बहुत ज़्यादा है, एक बैक स्टोरी है, बीवी की तो मुझे समझ, बिकॉज शी वॉज परफेक्टली फाइन टिल बिफोर. आपने बड़ा नॉर्मल कैरेक्टर दिखाया था, एकदम से वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है. बिकॉज एक्चुअली फ्रैंकली वफा शुड नॉट बी सच अ मेजर थ्रेट फॉर हर. उनकी तो एक्स वाइफ भी मर चुकी हैं अब,
सो समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई ये पुराने टाइप का ड्रामा है, इसमें ऐसी होती हैं चीज़ें, इसमें ऐसे ही होती हैं। ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू जेंटलमैन नाउ। ओके जी, अब मैं ये कहूँगी कि मैं पिछले बहुत एपिसोड से कह रही थी कि जेंटलमैन हैड लॉस्ट मी, and I just like to repeat that gentleman lost me a long time ago, and I want to count the number of minutes I spent watching it and the times I speeded it up because I knew what's going to happen, or I didn't want to watch the long speeches or the preachy dialogue. अब राबिया, अब आपको पता चल गया है कि जेंटलमैन और गुंडे जो होते हैं वो कौन होते हैं, आपको पता चल गया होगा ना, ये इसके ऊपर हम एक क्रैश कोर्स कर चुके हैं अब। एक मिनट में अपने बाल और अपने इयरिंग सही कर लूं। Are you laughing at me? Yes, I'm laughing. नहीं मतलब इतना वो जो पिट पिट के रिपीट एक मैसेज करना था ना, वो आपने कर दिया है, हमें पता चल गया। अच्छा, फिर वो खड़े और बिल्कुल तुम्हारा जो आज रिव्यू था ना, अब मैं पूरा का पूरा रिव्यू कर दूंगी तो इट विल बी अनफेयर, तो आप कहिए कुछ। मुझे बस हंसी आ रही है जिस तरह तुम बात कर रही हो, बिकॉज आई कैन फील योर फ्रस्ट्रेशन एंड आई वॉज वेटिंग कि अब तुम मुझे भी एक दो सुनाओगी कि तुम बोल रही थी, तुम्हें उम्मीद थी, तुम इसकी तारीफ़ करी थी, क्योंकि ऑफिस में मुझे 2-3 लोगों ने बोला आप तो बहुत तारीफ़ करी थी जेंटलमैन की, और आज आपने रिव्यू ये दे दिया है, आप प्लीज़ जाके हमारे इंस्टाग्राम पे रिव्यू पढ़ लीजिएगा। सो मैंने कहा भाई वो शुरू में अच्छा था, जहाँ मुझे अच्छी चीज़ लग रही थी मैंने बात की, बट हाफ वे आई थिंक इट स्टार्टेड लूजिंग मी। फिर भी मैं किसी होप में बेचारी मैं बैठी हुई थी, आई वॉज ट्राइंग टू बी नाइस, लेकिन towards the end I think last 1 month or so तो completely lost me, you know, like it was just such a lost opportunity. It's sad. It was a waste of time, frankly, and this is a very good example of a drama जिसमें आपने प्रोमोज इतने अच्छे दिखाए थे, ऐसा आपने हम लोगों को जो ना वो बिल्डअप किया था और दिखाया था कि तो इस तरह होगा, ऐसा होगा, क्राइम थ्रिलर होगा, इसमें ही होगा, और फिर उसके ऊपर आपने सारा पानी फेर दिया। Going back to this, from I think everything from for me, The Shining, the highlight was actually Dilbar's character. Dilbar's character for me saved a little bit of the drama, and also the way he was built up, because शुरू में मुझे दिलबर कुछ इतना fantastic नहीं लग रहा था, लेकिन आहिस्ता he grew upon me and I started loving the connections he had with people. And when Dilbar went, I also liked it कि आपने उनकी death को use किया, लेकिन आपने उसको सही तरह यूज़ नहीं किया जिस तरह आप करना चाहते थे। Sometimes I feel, Rabia, that the cast becomes bigger than the story, and when you do that, the story loses out. I feel not the cast, maybe the writing became bigger than everything else, and उस राइटिंग को के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी थी कि आपने क्वेश्चन ही नहीं किया कि क्या जो लिखा जा रहा है वो सही है या नहीं सही है, क्या वो आज के ज़माने के लिए सही है, क्या ये एक 80s के ज़माने की बी ग्रेड बॉलीवुड का स्पिन ऑफ तो नहीं लग रहा है। सॉरी टू से दैट, आई एम बीइंग वेरी हार्श, बट दैट्स व्हाट आई फील, दिस इज़ द फीलिंग दैट आई गॉट लास्ट इवनिंग जब मैं एपिसोड देख रही थी जेंटलमैन की। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आई थिंक हमारी इंडस्ट्री को अब फोकस ग्रुप्स, यू नो, फीडबैक, स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग की तरफ जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी ऑडियंस इवॉल्व हो गई है, एंड ऑडियंस अब की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई हैं, तो उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें। अब गैर की एग्जांपल ले लें, गैर इज़ अ टिपिकल उर्दू डाइजेस्ट स्टोरी, बट उसकी एग्जीक्यूशन ऐसी है कि तुम्हें भी इतनी बुरी नहीं लग रही, तुम भी देख रही हो। How much you hate it? You are not hating it, right? You are able to take it because so it's not always कि आप पुराने आइडियाज़ नहीं वापस ला सकते, आप पुरानी किस्म की चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन तो सही करें ना। और चले हाँ, मैं ये कहती हूँ कि आपने उसमें कुछ वो भी नहीं डाला, बट वो जो गाड़ी के सीन थे जिसमें वो दोनों बैठी हैं, मिफ्रा और जरनाब, what happened there production wise, VFX टाइप या जो भी इफेक्ट्स का नाम होगा, मुझे नहीं टर्मिनोलॉजी अगर मैं सही यूज़ करी तो माफ़ कीजिए, लेकिन व्हाट हैपेंड देयर, मुझे लगा मैं कोई गोस्ट देख रही हूँ। जरनाब आती थी, फिर इधर से ना मिफ्रा का गोस्ट, लिटरली वो जो वाइट तरह का गोस्ट नहीं होता, वो फिर मिफ्रा आती थी तो जरनाब, इट वाज सो बैड। एंड वो उनके दरमियान इतनी कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन हो रही है कि वो कहती है नहीं थोड़ा सा लॉस नहीं, टोटल लॉस की फिक्र है। बट मैं ये तो बिकॉज आई एम ए रिव्यूअर और मैं इतनी गौर से सुन रही हूँ, अब कोशिश कर रही हूँ पिक करने की, बट इवन देन इट लॉस्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन मी कि क्या होने वाला है वो आ ही नहीं सका मेरे ऊपर।
उस चीज़ का इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दिस बैड एग्जीक्यूशन. As a reviewer, I had to keep rewinding to make sure I catch a dialogue कि राबिया मुझसे आज पूछेगी और मैंने उसको आगे कर दिया होगा. लेकिन coming to the main, I think the part that they wanted us to feel for in the last episode, जिसमें because उन्होंने रहमती का end जो है ना काफ़ी ड्रैग किया था कि वो ठीक है वहाँ तक भी सही था कि आप उनको दिलबर की ग्रेव पे लेकर आए. उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा अब देखो देयर इज अ पॉइंट जब आप कॉमिक नहीं प्ले कर सकते. यहाँ जब वो दिलबर से बातें कर रहे हो, कह रहा है दिलबर ने मुझे माफ़ कर दिया, मैं सुन रहा हूँ कि उसने माफ़ कर दिया. दैट वॉज अ बिट टू मच फॉर मी. एंड देन राबिया एग्जैक्टली माई थॉट्स कि उसने कहा तुम जाओ और फिर उसको पीठ के ऊपर मारा. वाई वुड यू डू दैट? वाई वुड एनी एंड एक्सक्यूज मी, हाइसम हैज़ गिवन अस जो बिछड़ गए. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दिस वुड हैपन. मैं तो बिल्कुल अगर आप मुझे ये फिर डिफेंड करेंगे कि आगे जाके फिर बाद में सेकंड शॉट मारा जो सामने मारा, इट डजंट जस्टिफाई. नहीं या बिल्कुल भी नहीं. किसी को पीठ पे, मतलब कहते हैं पीठ पे छुरा घोंपा, ये एक मुहावरा है विच इज़ यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस. तो वाई वुड इकबाल मुन्ना, जिस कैरेक्टर को आपने इतना बिल्टअप किया है, जिसके लिए एक आपने उसको हमारा हीरो बना दिया है, आई डोंट वांट माय हीरो टू बी hitting somebody in the back. And I think even रहमती didn't deserve this, you know. रहमती को भी सामने उसको खौफ आता आंखों के कि वो करता. तो ये इतना बहुत ही क्वेश्चनेबल ये ट्विस्ट था कि ये क्यों हुआ. इतना ड्रैग था शाज़िया. एक्चुअली इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉच द एपिसोड, एंड सिर्फ इसलिए कि मैं कोई डायलॉग मिस ना कर जाऊँ, मैं कोई छोटी सी चीज़ मिस ना कर जाऊँ. आई हैड टू वॉच इट, अदरवाइज आई वांटेड उसको जल्दी करके देख लूँ हुआ क्या है. इतना ड्रैग था. मिफ्रा और जरनाब क्या बेबीज़ हैं. How can Mifra trust her uncle? Doesn't she know वो क्या कर रहे हैं? How can she believe in that? And दूसरी बात ये, आपने built-up किया एक narrative, मुन्ना की एक ego, एक respect, एक personality दिखाई. I wanted to die. मैं नहीं चाहती थी कि वो सरेंडर करे और वो पुलिस में जाए, बिकॉज वो क्या ज़िंदगी है कि वो उधर जाके उसने इतने कत्ल कर दिए. इन विच वर्ल्ड डू यू थिंक यू कैन डिफेंड मुन्ना? मतलब एंड इवन इफ़ यू कैन, फॉर मी एंड देर वॉज अ चांस कि थिंग्स कैन गो रॉन्ग. इतनी तो इंटेलिजेंस दिखाते यार मिफ्रा में, या मिफ्रा को इतना आपने इंटेलिजेंट दिखाया, इतना वो उस वक्त से चीज़ें कर रही है, और उसी कैरेक्टर से आपने दो सबसे बड़े ब्लंडर्स कराए कि पहले उसने फारिस को बताई वो बात शादी की डेट, और अब उसने ये बेवकूफ़ी की, विच कॉस्ट इज अ लॉट, यू नो. तो मतलब कुछ तो आई वुड हैव लाइक कि वो एक्चुअली कोशिश करती है उसकी टीम कि वो मुन्ना को बचाए. भाग जाता तो भाग जाते, नहीं भागते तो मर जाते. वो क्या कहते हैं, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 दिन की ज़िंदगी से बेहतर है. सॉरी, मैं 100 साल की बिलीव ज़िंदगी करती से हूँ, बेहतर है. 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है. नहीं, और वो जरनाब भी उसको कह रही है कि नहीं तुम जेल में होगी, तुम जिंदा तो होगे. मतलब so what you see what you're saying is correct. Mifra was very smart. I would have liked कि मिफ्रा बचाती और एक और पासपोर्ट देती उसको और कहती तुम निकलो. देन जो उन्होंने एंड दिखाया है ना, विच बाय द वे मैंने जब वो एंड देखा तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया. मैंने कहा चलो एंड हो रहा है ना, एंड हो रहा है. And then I went on Twitter and I said, oh, there was an end that I missed, you know. He's still there. I went back and I said, oh, I missed this. अब you know, अगर वो करती ना तो वो फिर भी tie up हो जाता with the end. अभी जो उन्होंने end दिखाया है that you know they killed him and he's gone and anyway whatever. So a lot of holes, a lot of things that shouldn't have happened. And मिफ्रा को जो आपने इतना अच्छा चेंज ओवर दिखाया था मिफ्रा का, दैट वाज लॉस्ट ऑन अस इन द एंड. अच्छा, मुझे एंडिंग अच्छी लगी थी, सरप्राइज लगी थी. मेरे ख्याल में वही मेरे लिए पूरे ड्रामे में सेविंग ग्रेस या एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ओह अच्छा ये हो गया, ये तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. ओह अच्छा वो बच गया, अच्छा ये अब चेंज हो गया, ये लॉ की तरफ चला गया, बिकॉज उन्होंने ऐसे ही दिखाया था. मोस्ट प्रॉब्ली वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का हिस्सा बन गया इन एवरीथिंग, यू नो. लेकिन एंड मिफ्रा के कैरेक्टर में आई फील कि आपने जब फारिस मरा उसको कोई अफसोस नहीं हुआ, तो आपने मिफ्रा के कैरेक्टर को सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किया. सिर्फ वो मतलब आपने मिफ्रा को यूज़ किया है टू मेक थिंग्स गो ऑन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और टू ब्रिंग अ ट्विस्ट. एंड मिफ्रा वॉज अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर. मतलब उसको वो फारिस से इतनी शादी करना चाहती थी, उसको कहीं ज़रा सा दुख नहीं हुआ फारिस के मरने से. वो ज़िंदगी में आगे चली जा रही है. आँख में आंसू क्यों आए? क्योंकि इकबाल मुन्ना की रोमांटिक दास्तान सुन के उसके आंसू आ गए. सो cutting a long story short, I think drama had a lot of potential,
देयर वर गुड थिंग्स अबाउट इट व्हेन द ड्रामा स्टार्टेड. आई एंजॉयड इट. मुझे मज़ा आ रहा था. हमें वो जो एक टिपिकल किस्म के गुंडा और वो माफिया और वो मवाली बंदा और उसको मोहब्बत चेंज करेगी, वो फील अच्छी लग रही थी. ऑफ कोर्स देयर वाज द रिफ्रेशिंग पेयरिंग ऑफ हुमायूं सईद एंड यमुना ज़ैदी व्हिच वाज सो इंटरेस्टिंग टू वॉच, यू नो, एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिटर्न ऑफ हुमायूं सईद ऑन टीवी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सो ये सब चीज़ें थी. परफॉर्मेंसेस ग्रेट. जाहिद अहमद, यू नो, दिलबर अहमद अली बट सब लोगों की परफॉर्मेंस, इवन जुल्मी, उनकी लाइक इतने नए चेहरे भी नज़र आए. बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी. बट देन सैडली ऑल दिस हार्ड वर्क एंड ऑल दिस, यू नो, इन्वेस्टमेंट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज आपका स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा वीक था, अप टू डेटेड नहीं था. आपकी एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट की हाईली कॉम्प्रोमाइज थी. देयर वर सो मेनी लूप होल्स इन दैट. सो या, इट वाज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट फॉर मी. I have nothing to add. I'm just happy it's over. एंड मुझे ना जब वो एंड में स्पीच दे रहा होता है मुन्ना, अच्छा, और उसके मिफ्रा के अंकल जो है ना, वो बोलते हैं मुन्ने को बोलो. सॉरी ये मैं दोबारा फैलूँ फिर बोलिएगा. मैं भी इतनी लेजी हूँ ना, उठ के ले नहीं रही पीछे से. अच्छा, वो मिफ्रा के जो अंकल है वो उससे कहते हैं क्या मुन्ने को बोलो, मैंने तुमसे कहा था मुन्ने को. ये मुन्ना से मुन्ने क्या हो गया? वो बिल्कुल मतलब डायलॉग में ना इट्स जस्ट लाइक मुन्ने को लॉलीपॉप दे दो, मुन्ने को चिप्स दिला दो. इट वाज लाइक व्हाट आर यू गाइस डूइंग? दिस इज इकबाल मुन्ना. यू बिल्ट अप दैट कैरेक्टर. नाउ उसको मुन्ना से मुन्ने वाला, इट वाज जस्ट लाइक सॉरी. आई वाज जस्ट लाइक ये क्या हो गया? ये किसने बनाई है लास्ट स्क्रिप्ट? इसमें इसको किसने अप्रूव किया? इसको किसने डायरेक्ट किया? आई एम सॉरी. आई एंड आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट, अब मेरा इमोशनल साइड आ रही है. प्लीज़, इफ देयर इज़ अ बिग टीम इन्वॉल्व, इफ देयर आर सच नेम्स इन्वॉल्व, to get something like this, I'm sorry, we cannot ignore it. It means that you are being unjust and you're doing, you know, injustice to the industry. इतना talent, इतने brains, how could you just miss out on those things? और एक बात मैंने और कुछ कहनी थी. हाँ, जब वो लास्ट में इकबाल मुन्ना जो होता है ना, वो उसको पुलिस वाले को एक वो भाषण दे रहा होता है. मुझे ना वो अमिताभ की पुरानी मूवीज़ नहीं होती थी जब वो कहता था जज साहब, और वो कोई गुंडे अटैक करते थे और यू नो विलन्स उसको मारने से पहले कुछ वो एक डायलॉग देता था. लाइक इट सीम्ड लाइक अ रिप ऑफ दैट, यू नो. सो देयर वाज नथिंग एक्साइटिंग, नथिंग सरप्राइजिंग. बहुत ही कॉम्प्रोमाइज. अच्छा, आई बेग टू डिफर कि पुरानी ज़माने की बॉलीवुड मूवीज़ बहुत मज़े की होती थी. बहुत, अगर आपको डॉन का सीन याद है जो ग्रेवयार्ड में हुआ था, एंड में जो एक रेड डायरी थी जिसके पीछे अमिताभ बच्चन और 2 लोग और थे और वो रेड डायरी वहाँ फेंक रहे थे, वहाँ इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. आई वुड नॉट एक्सचेंज दैट सीन फॉर व्हाट हैपेंड yesterday at all. I think it's not fair to judge because, yeah. So I'm saying it was a very watered down. It was a copy of that. That's why I'm not saying it is that. It seemed like somebody has tried to bring that element, and they did not succeed. They failed miserably. That's what I want to say. That does not mean कि मैं उन films को, Bollywood films या उन scenes को question करूँ. Exactly, that's what I'm saying कि वो तो इतने ज़बरदस्त थे, लेकिन उनका कोई category B C version आपको लग रहा था कि आप देख रहे हैं, जो सही तरह पुल ऑफ नहीं हो सका वो भी. So I think that is all. There were good moments. There were great messages which got lost because the way they were delivered, it was too preachy towards the end. They got lost to all of us. The themes that they raised were अच्छी थी, interesting thing, but they were least effective again because of the execution. And I feel कि the heroine was not used the way she should have. Her character, आपने उसको इतना अच्छा बनाया था. She was a journalist, she was a reporter, she was hosting a. I was expecting कि वो अपना YouTube चैनल खुद करेगी और वो वहाँ से रिवील करेगी जहाँ मुन्ना ऑन द फील्ड एक्शन कर रहा है, तो वो इधर से रिवील करेगी कि क्या हो रहा है. फिर भी मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता. ज़रनाब में मेरा कॉन्फिडेंस एज अ serious professional finished slowly over the course of the episodes as I just saw her starry eyes every time she would look at Munna and nothing else. So आपने उसको, like I'm saying, promos में आपने उसको position किया था as a crime thriller, लेकिन आपने उसको कहीं romance और thrill और suspense और messages में खो दिया. आप कंफ्यूज हो गए, आप खुद नहीं डिसाइड कर सके आप क्या करना है. आपने रोमांस में लेके जाना है या थ्रिलर में लेके जाना है. सो या, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, व्हिच कुड बी जफा. Which can be जफा. Okay, so मुझे जफा का ट्विस्ट बड़ा अच्छा लगा राबिया, बिकॉज जब ये लोग नथिया गली गए थे,
आई वॉज सो स्केर्ड फॉर ज़ारा. मैंने कहा अभी ये कुछ करेगा, अभी इसको गुस्सा आएगा. लेकिन उन्होंने दिखाया उसको गुस्सा, लेकिन कहीं और ही फ्लिप हो गया वो तो बिल्कुल, which gave her an idea कि okay something is wrong. But I really like the way they have shown different versions of Hassan and how he can lose control of his anger in different ways and how he thought it's perfectly okay what he had done. बस मुझे थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में मसला लगा, क्योंकि इतनी जल्दी हसन जो है ना वो फ्लिप नहीं होता है. हसन को एक दो चीज़ें होती हैं फिर वो फ्लिप करता है, जितना आपने दिखाया. इधर उसका फ्लिप बहुत तेज़ी से था. आई वुड हैव लाइक्ड इट टू बी मोर रियलिस्टिक, कि उसने सिर्फ, क्योंकि उन लड़कों ने कुछ कहा नहीं था उसको अभी तक, बस वो तस्वीर बना रहे थे, वो बाय चांस वो आ रही थी. इट वॉजंट इवन के यू नो ज़ारा ने या किसी ने जाके उन लड़कों को बोला हो कि आप नहीं करें, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था यू नो. तो वो गई, वो उठा, उसने बैट लिया और उसने जाके उनको मारना शुरू कर दिया. मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे, या तो वो दिखाते कि ज़ारा उन्हें मना करती, वो फिर भी नहीं सुन रहे, दैट ही लॉस्ट इट. मे बी यू वर ट्राइंग टू शो कि वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल है कि उसको कोई भी चीज़ वो कर सकती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बिल्टअप आपने दिखाया हुआ है चीज़ों का, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा मेरे लिए रियलिस्टिक हो जाता. बट तुम्हारी बात इतनी सही है कि उन्होंने इतना अच्छा दिखाया कि इट्स नॉट जस्ट ज़ारा's बिहेवियर, इट कैन बी एनी थिंग दैट कैन ट्रिगर हिम, एंड इट्स नॉट जस्ट ज़ारा, ही कैन लूज इट ऑन एनीवन anywhere around him and he's a danger. So and I'm also glad कि उसने ज़ारा को कुछ नहीं कहा. मैं तो बहुत डर रही थी कि ज़ारा को कुछ कर देगा. हाँ, क्योंकि अम्मी जिस तरह डर रही थी, मैं भी उनकी अम्मा की जगह में तो बार बार कहती हूँ आई एम विद द मदर, मैं भी उसी तरह डर रही थी. एंड शी वाज सो वरीड कि वापस आ जाए. अच्छा, वेरी क्विकली ऑन दैट सीन, आई एक्चुअली डिड फाइंड इट वेरी बिलीवेबल, क्योंकि उसने अपना यहाँ हाथ भी रखा था. एंड बिकॉज I've been through certain places where people get very upset कि आप मेरी वीडियो बना रहे हैं, and then you know they've even asked for the phone. So maybe यहाँ जो तुम्हारी बात है, अगर वो ऐड करके हसन जाके कहता मुझे अपना फ़ोन दिखाओ, तुमने क्या वीडियो बनाई है, then maybe it would have been a little more, जो फाइनल पुश होता है ना उसका, मे बी वो आ सकता था वहाँ. लेकिन वो बंदे उसकी वीडियो नहीं बना रहे थे. हाँ, नहीं बना रहे थे, लेकिन वो बैकग्राउंड मिस्टेक आ रही थी. या सो बंदों को आप ब्लेम नहीं कर सकते ना. आई नो वो आ रही थी, लेकिन आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी हरकत की. दे आर जस्ट मेकिंग अ वीडियो. आजकल तो ये कॉमन चीज़ है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप जाके बता दें. और हर किसी में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि यार पीछे जो बंदे आ रहे हैं उनको आप, ये लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं आप उनको नहीं डालें. बट खैर, मूविंग ऑन टू, आई एम ग्लैड दैट दादी ने हसन को समझाया और बोला कि तुम उसको बताओ कि तुम चले जाओ, एक दफ़ा तो जाओ. एंड ही एग्रीड, बट सैडली ये उससे चीज़ पहले हो गई है ये चीज़ यू नो. अच्छा, दादी जो दुआ मांग रही थी उसमें उनकी दुआ में काफ़ी रिवील था. एंड दादी पे मुझे फिर भी गुस्सा आ रहा था कि आपने ये बात छुपाई हुई है, एंड आप अब इतनी बड़ी चीज़ हो गई है जिसके बारे में आप हमें आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं कि, क्योंकि अब टिल नाउ आई वाज थिंकिंग कि कुछ तो हुआ है, बट आई वाज नॉट. अब मुझे लग रहा है कि मे बी हसन के अब्बा ने कुछ किया था नाजिया के साथ, which ended up like this, जो अभी तक मैं नहीं, क्योंकि आपने फ्लैशबैक्स में मुझे हमेशा दिखाया है that she is getting angry at him, तो मैं वहाँ से आ रही थी. And the fact that दादी knows that all this has happened, वो सिर्फ दुआ करने के बजाय कुछ और भी करते हैं. But at the same time I like it that she is representing all those people who come from that era and who don't think कि कुछ इससे ज़्यादा हो सकता है. मैं दुआ ही करती हूँ तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए. नहीं, आई थिंक हसन ज़ारा का ट्रैक अच्छा चल रहा है. आई एम क्यूरियस टू नो कि अब अगली एपिसोड में क्या होगा, हाउ विल ज़ारा डील विद ऑल ऑफ दिस, क्योंकि अब तो वाकई उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा. कमिंग टू दीबू एंड नुमेर, सैडली यहाँ पे कहानी एक उस मोड़ पे जा रही है जिधर मैं उसको नहीं देखना चाह रही थी, क्योंकि व्हाई डू यू थिंक नुमेर इज सो अपसेट? आई थिंक मोइज ने उससे झूठ बोला है, नीचे जाके कुछ कहा है जो उन्होंने बैकग्राउंड नहीं दिखाया है. एंड यहाँ आई हैड अ कपल ऑफ पॉइंट्स. नंबर वन, डॉक्टर नुमेर को आपने इतना मेच्योर दिखाया है, ठीक है. अभी तक तो आई वाज ओके दैट ओके ही इज़ फॉलोइंग फॉर दीबू, ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन नाउ. लेकिन आप बता तो दें उसको कि मोइज ने क्या बोला है या क्या, या मैं उससे मिला था क्या. आप इतना पोकर फेस, ऊपर से वो दीबू कह रही हैं आई एम इन लव विथ यू. उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये आदमी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तुम्हें. भाई ये बहुत ड्रामों में दिखाते हैं, एंड इट फ्रस्ट्रेट्स मी बियॉन्ड एनीथिंग. यू आर टेलिंग समवन यू लव हिम, आप उसके कंधे पे सर रख रही हैं, आप गाजर का हलवा, और वो इंसान आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो वो बुत बना हुआ है बिल्कुल, आपको नजर नहीं आ रहा. यू आर स्टिल लिविंग इन योर लाला लैंड. तो दैट होल एग्जीक्यूशन फॉर मी वाज वेरी वेरी, इट वाज पुशिंग द लिमिट्स फॉर मी.
एक्चुअली दिस होल ट्विस्ट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि एक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी जफ़ा से ऐसी चीज़। मुझे जफ़ा की कहानी बड़ी रियलिस्टिक, बड़ी अच्छी चीज़ लग रही थी। मेरा नहीं ख्याल कि मोइज़ ने उसको कुछ बोला है। मुझे लगता है कि वो जो गया तो उसने मोइज़ को वहाँ देखा एंड वो इतनी खुश थी। मोइज़ वहाँ बहुत सैड, उसको लगा होगा इन दोनों के दरमियान कोई इमोशनल चेंज हुआ है, मे बी शी हैज़ एक्सप्रेस्ड लव फॉर हिम और समथिंग, तो उसको गलतफहमी हो गई है और वो गलतफहमी की बेसिस पे अब इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। बट जो तुमने बात बोली है अगेन, मैं उसको दीबू की साइड से भी देख रही हूँ, लेकिन मैं नुमैर की साइड से भी ज़्यादा देख रही हूँ कि अरे यार, तुम्हें वो बार बार कह रही है इतनी खुश है, इतनी खुश है, एंड यू आर कंफ्यूज एंड क्लैरिफाई इट विद हर ना, आस्क करके तुम इतनी खुश हो तो फिर ये क्यों हुआ तुमने, मुझे ऐसा लग रहा है, यू नो, क्लैरिफाई इट। बिकॉज आपने नुमैर की, मुझे नहीं याद पड़ा कि नुमैर की, ये ठीक है वो कम्युनिकेशन में थोड़ा स्लो है, उसको वो लगता है, बट ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई है। वो क्लियरली आपसे प्यार करती है, क्लियरली आपके पीछे जा रही है, तो अब इतनी बड़ी इनसिक्योरिटी नुमैर की दिखाना ना, मुझे समझ नहीं आ रही। बिकॉज आपने उसको इतना मवाद नहीं दिया है, या तो इतना कुछ मटेरियल देते जिसकी बेसिस पे मुझे नुमैर की इतनी बड़ी सिक्योरिटी सिर्फ एक विजिट से नज़र आ जाती। अगर उसको मोइज़ ने कुछ कहा है तब भी ही शुड कन्फ्रंट, यू नो, दीबू। अब क्योंकि आपको आगे उन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट दिखाना है, वो करना है, तो अभी एक ज़बरदस्ती का ट्विस्ट आ गया है। सो आई जस्ट फील दैट आई विश कि ये नहीं होता, और जिस तरीके से कहानी चल रही थी उसी तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस होता, कि मे बी उसकी छोटी छोटी बातें होती कि वो मुइज़ का जिक्र करिए, जो आहिस्ता आहिस्ता नुमैर के दिमाग पे चलना शुरू हो जाती हैं कि हाँ, शुरू में वो बहुत बन रहा था, बट उसको अच्छा नहीं लग रहा, ये रोज़ जाती है, उसको ये अच्छा लग रहा है कि कभी वो मुइज़ से मुस्कुरा के बात कर लेती है, इंस्टेड क्या दिखाया कि उसने उसको थप्पड़ लगा दिया। मे बी मुइज़ और दीबू की दोस्ती दिखा देते। आगे जाके कहानी क्या होती है मुझे नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ जफ़ा का ये ट्विस्ट डिसअपॉइंटेड मी अ लॉट। What really disappointed me was the slap as well. क्योंकि अगेन फॉर द 100th टाइम आपके पास आई थिंक या स्क्रिप्ट्स में डायलॉग्स कम पड़ जाते हैं जो आप एक लड़की को दिखाते हैं कि जब वो लड़की एम्पावर्ड हो जाती है ना, तो वो जाके एक थप्पड़ लगाती है। एंड you've डन इट अगेन। ठीक है, जो मोइस ने कहा था बहुत गुस्सा दिलाने वाली, एक तो आपने उसको स्टेज किया, आपने उसके सारे फ्रेंड्स को बुलाया, फिर आपने उसको वहाँ खड़ा किया, फिर आपने उसको, आप ज़रूर बुला सकते थे फ्रेंड्स को ताकि सब कुछ क्लियर हो जाता वहाँ, क्योंकि मोइस हैड बीन गोइंग अराउंड एंड टेलिंग देम समथिंग एल्स। बट आप अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करें ना, अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करें, लफ्ज़ों से आप वो करें, आप थप्पड़ क्यों लगा रहे हैं सब? स्पेशली बिकॉज ओके, हियर आई वुड लाइक टू से बिकॉज यू आर अ गर्ल एंड यू फील यू कैन डू इट इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, इट्स अनफेयर। And I think we need to, yeah. ऑल्सो शादी, आपने खुल के अभी तक मोइज़ को नहीं बोला था कि यू आर हैप्पी दैट यू डोंट नो, यू नो, थोड़ा थोड़ा आपने हिंट दिया, थोड़ा थोड़ा आपने बोला, बट आधा टाइम तो आप उसकी बात सुन के लॉस्ट ही हो जाती थी, यू आर कन्फ्यूज। अब आपको पहली बार ये चीज़ें हिट करी, जो बातें आपने अब बोली वो आप क्लियरली उसको बोलती ना थप्पड़ के बगैर। सो या अच्छा, लास्ट वेरी क्विकली बिफोर वी गो ऑन, आई वांटेड टू से कि भाई वो जो ज़ारा की दादी हैं, आप उनको जब दिखाते हैं आप एक बहुत ही ज़्यादा सुपर टॉक्सिक डायलॉग उनसे कहलवाते हैं, और फिर उनके जो अब्बा होते हैं वो आके कहते हैं अम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं, एंड इट्स समथिंग ही शुड बी एक्सपेक्टिंग, बिकॉज वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग कि वो आपकी बीवी से पूरे वक्त इसी तरह बातें कर रही होती हैं कॉन्स्टेंटली। एक तो वी गेट इट एंड वी लाइक इट इन द बिगिनिंग कि आपने एक और पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है कि यू नो बहुत सारे लोग उस जनरेशन का कहते हैं कि नहीं, शादी को बनाए रखो, अच्छा लड़का है, लेकिन आपने उसको इतना पुश कर दिया है उस मैसेज को कि इट्स एक्चुअली बिकमिंग अ लिटिल टू मच फॉर अस। ओके, वी कैन डू इक्तदार नाउ। वी कैन डू इक्तदार। कौन सा रह गया? नादान एंड इक्तदार। लेट्स डू नादान फर्स्ट। ओके ओके जी, नादान, न्यू ड्रामा ऑन द ब्लॉक। राबिया आप शुरू करें। I loved it. I really liked it. I don't know why. I actually enjoyed watching it. एंड ऐसा हो रहा था कि मैं वेट करी थी अब क्या होगा, अब नेक्स्ट। शुरू में मुझे क्यूरोसिटी थी टूवर्ड, लाइक फर्स्ट हाफ वॉज मोर क्यूरोसिटी कि व्हाट विल हैपन, द सेकेंड हाफ वॉज अ बिट स्केयर्ड, ओ विल दे गेट कॉट, ओ अब क्या होगा, अब ये इसको कैसे करेगा, ये पकड़ी जाएगी, ये कर लिया। एंड I think the execution was great, but of course it's Mehreen Jabbar, so what else can you expect? So Mehreen Jabbar had got us another drama, Jurm, which was like a crime thriller too, and I felt इसकी पहली किस देख कर ही नादान की मुझे लगा, and this is also a short episode series I believe, कि इसका execution, Rabia, exactly what you're saying, was another level altogether. She enjoys non-linear storytelling, which I think really helps in stories like this जब आप क्राइम थ्रिलर टाइप दिखा रहे होते हैं। प्लस इसमें मुझे मैसेज बहुत ठोस लगा है, क्योंकि आप आइस की बात, आप ड्रग्स की बात मोहल्लों में जो कर रहे हैं ना, वो it's so impactful and it's so relevant to today। तो ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी।
प्लस आपने उसको एक बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज नहीं किया है मैसेज को, आपने दिखाया कि वो बिल्कुल ही रेगुलर सा एक वो पुलिस ऑफिसर है जो वहाँ रह रहा है किसी एक छोटे से कमरे में जो पंखे के साथ, और वो लड़की भी कोई इतनी फैंटास्टिक नहीं है बैकग्राउंड से। उसामा का कैरेक्टर आपने ग्रे दिखाया है, वो शुरू में जब उसको बार बार कह रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा कर रही हो, तो मुझे लग रहा था व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर। सो या इनिशियल एंड राबिया द कैनवस देव केप्ट अगेन, जिस तरह हम कहते हैं ना कि और ड्रामों में आप बहुत ज़्यादा ग्रेनेस, यहाँ उन्होंने थोड़ा सा सीपिया टोन ग्रे ही रखा है कैनवस, बट इट्स रियली गोइंग विथ द एक्शन दैट इज़ वेरी फास्ट. Action is not slow because the canvas is vintage. You know what I'm saying? डिड यू फील द इम्पैक्ट जब जब ड्रामा एंड होता है और ताबीर कहती है आइस, जब वो उससे पूछता है ना ये क्या है, तो वो कहती है आइस, डिड यू फील एनीथिंग, डिड यू फील द इम्पैक्ट? You know why I didn't? Because I'd watched the promo. ओह अच्छा, मैंने प्रोमो नहीं देखा था बट आई जस्ट लव्ड इट. आई गेस आई न्यू इट्स ड्रग्स. मैं शायद हेरोइन सोच रही थी, मेरी बेवकूफ़ी है या जो भी है, बट somehow I don't know what it is, the way the drama was built up. जब वो एंड में कहती है ना आइस, हालांकि इतने कोई उसने बड़ा सेंसेशनल तरीके से नहीं बोला, बट इट हैड सच एन इम्पैक्ट फॉर मी. इट लाइक मेरे दिल को जाके लगी कि ओ दिस इज़ सीरियस. ये जो बच्चों को दवाई, जो ड्रग दी जा रही है, दवाई कह रही हूँ सॉरी, ये बहुत बड़ी इट्स समथिंग टू बी वरीड अबाउट. एंड आई रियली लाइक द स्मॉल डिटेल्स, जिस तरीके से कहानी शुरू हुई और उन्होंने ना, एंड इतना कुछ पहले एपिसोड में हो गया, आपने डायनामिक्स दिखा दी कि ताबीर और वो जो पीर का सेकंड हैंड है उसकी क्या हिस्ट्री है. जो आपका अहमद अली अकबर का कैरेक्टर है, ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑल्सो, ही स्किल्ड समबडी दैट ही इज़ वेरी गलती से उससे मर गया और वो गिल्टी फील कर रहा है. हाउ ताबीर इज़ कॉन्स्टेंटली जजिंग हिम एंड ही टेल्स हर कि एक दफ़ा की गलती का ताना एक दफ़ा ही दिया जा सकता है. तो आपने बड़ा अच्छे तरीके से कहानी को लेके चले कि हमें बिल्कुल लाइक 40 minutes में we knew exactly what the situation is, what is going to happen and what each player is going to do. And so also आपने वो डिटेल दे दी कि घर घर में सप्लाई करी जा रही, क्योंकि मेहताब को पहले तो पीर साहब से मिली थी, उसके बाद उन्होंने घर भिजवा दी. तो वो सहूलत जो आप दे रहे हैं कि आप घर में सबको दे रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स वो सब, एंड ही हैज़ अ फॉलोइंग, एंड हाउ वो डायरेक्टली हॉस्पिटल वालों से उनका है, और वो एमपीए को भी ले आए वहाँ, उन्होंने कहा कि तुम्हें तो जीतना है और तुम्हारे सारे वोटर्स तो मेरे पास आते हैं. सो ऑल दोज कनेक्शंस दे हैव सॉल्व्ड. लाइक यू आर वेरी राइट, इन द फर्स्ट 40 minutes भी. अच्छा, फिर वो करमदाद जो वो था उसको भी सप्लाई कर रहे हैं, जो पुलिस वाला था जो सो रहा था बैठा हुआ बाहर हॉस्पिटल पे. एंड देन जब पकड़ा उसको, वो जो सेंट्री, वो पोस्ट कीपर जो पकड़ा, तो जाके करमदाद से कहा कि तुम जाके चेक करो. उसने खोला, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टफ इन देयर, उसने बंद कर दिया, उसने कहा कुछ नहीं है क्योंकि आपने उसी इंसान से. तो वहाँ में थोड़ा सा आई वाज क्वेश्चनिंग कि भाई हैदर, आपको तो पता है, क्योंकि आपके दोनों ने कहा भी है कि पीर साहब ने कुछ इसको दिया था जिसकी वजह से ये तेज़ भागने लगता है, तो आप खुद ही जाके चेक कर लें. बट मे बी आई वाज एक्सपेक्टिंग टू मच. हैदर हैजंट रियली opened up to what's going on. मुझे वो जीप वाला सीन बहुत अच्छा लगा था. आई थॉट दैट वाज रियली वेल एग्जीक्यूटेड, बिकॉज उन्होंने ना हमें बिल्टअप किया कि क्या होगा, ये पकड़े जाएंगे तो पीर से भी पंगा लेगा. वो आहिस्ता आहिस्ता हैदर को दिखा रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहे हैं कि हैदर जो है वो पावर करेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो आएगा. मुझे लगता है फर्स्ट एपिसोड में दिखाना बहुत जल्दी होती, और हैदर को भी अभी समझ थोड़ी आ रही है. हैदर अभी आया, उसके अपने इश्यूज चल रहे हैं, ही इज़ हैंडलिंग विद. सो फॉर मी इट वाज ओके. उसने करमदाद को बोला, उसको नहीं रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ इस तरह कनेक्ट हो सकती है. बट आई रियली लाइक्ड इट कि करमदाद ने उठाया और बड़ी फ्लैटली उससे बोला या तो कुछ है नहीं, एंड दे मेड इट थ्रू, which now he will realize later on and all of this will come back. तो मुझे एग्जीक्यूशन अच्छी लगी. वो जो मेहताब का कैरेक्टर करिए ईमान, हम उनको, वो यंग एक्ट्रेस हैं, उनको हम बहुत से ड्रामों में देख रहे हैं आजकल, एंड शी डिड सच अ ग्रेट जॉब. एंड यू नो यू वर स्केयर्ड शाजिया जब वो आती है और जब वो ख़वातीन लेके जा रही होती है ना उसको ताबीर के घर. आई वॉज स्केयर्ड कि ओ पीर के लोग देख लेंगे और वो पकड़े जाएंगे और कुछ कर देंगे, वो नहीं पहुँचने देंगे. एंड आई वाज लाइक लेट ताबीर सी हर, ऐसे मेरे इमोशंस आ रहे थे. एंड ऑफ कोर्स पीर साहब की भी सारी, कितना कॉन्ट्रास्ट दिखाया कि उसकी बीवी एजुकेटेड है एंड ही हेट्स हर, एंड ही इज़ लाइक कि एजुकेशन इसका मेरे धंधे का किलर है. तो and I think it's such a brave and bold step by Hum TV, by Sultana Siddiqui to create this project, because
ये एक बहुत ही, जैसे तुमने शुरू में कहा था, रेलिवेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. इट रियली स्केयर्ड मी फॉर ऑल द यूथ, फॉर ऑल द किड्स हु आर आउटसाइड एंड हु आर गोइंग थ्रू दिस. एंड आई होप ये बहुत अवेयरनेस क्रिएट कराएगा, और जहाँ ये सब चीज़ें वाकई हो रही हैं, बिकॉज ये हो रही हैं, बहुत वहाँ हो पे रही जो हैं. लोग देख रहे हैं उन्हें कुछ ख्याल आएगा. आई जस्ट वॉन्टेड टू एंड ऑन द नोट कि मेहताब का जो मेकअप उन्होंने किया था ना, दैट रियली एडेड. हर परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, लेकिन आपने जो उस बच्ची की शक्ल पे मेकअप, जो एक लुक होती है व्हेन यू हैव ऑलरेडी बीन एडिक्टेड टू समथिंग, यू ऑन अ सब्सटेंस, वो आपने बहुत अच्छा दिखाया था. And I just want to say, give a big shout out to Ahmed Ali Akbar. Like, he was performing, and I was like, he is so good, really. The way he performed his character, like, यार वो subtle खेलते हैं बिल्कुल, शाजिया. कहीं ओवर एग्जैजरेशन नहीं है कि हीरो माचो, you know, he's just like simple police officer with a poetic दुखी past, you know. I really enjoyed his performance. Of course, it's Ahmed Ali Akbar. ठीक है. Okay. वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट ड्रामा विच इज़ इक़्तिदार. मैंने इक़्तिदार की दूसरी एपिसोड नहीं देखी है, लेकिन मुझे पता है कि एक्सीडेंट हो गया है और अब शाहनवाज और मेहरू जो हैं वो फेस टू फेस आ गए हैं विद देयर फैमिलीज. ओके, सो आई हैव समथिंग टू से अबाउट द एक्सीडेंट. ठीक है, आप दिखा रहे हैं ये कि इंटाइटल, इन्फ्लुएंशियल, पॉलिटिकल लोग जो हैं दे गेट अवे विथ एवरीथिंग, एंड आई गॉट इट कि वो जैन साहब जो है वो फ़ौरन देखकर और वो भागे अपनी गाड़ी में. लेकिन आपने उससे पहले ये दिखाया कि ये बच्चा रेस लगा रहा था, ये स्पीडिंग कर रहा था. आई नो इट्स टू मच टू एक्सपेक्ट कि बाइकर्स जो हैं कराची में वो हेलमेट पहने, क्योंकि हम नहीं पहनते ऑर्डिनरी बच्चे, लेकिन वो स्पीडिंग कर रहा था और जहाँ तक मुझे नज़र आया वो चौराहे को क्रॉस कर रहा था. सो फॉर मी ही वॉज एज मच एज at fault as the other guy who was coming. लेकिन यहाँ अगर आप आगे जाके ये कहानी दिखाएंगे कि मेहरू लड़ रही है उस बच्चे के हक के लिए और ये नहीं देख रही कि उसके भाई ने क्या गलत किया था, then it spoils the message for me. So I hope कि यहाँ कहीं इस बात को एड्रेस करें. तुम सही कह रही हो, you are right, yeah. But otherwise I'm looking forward to the face of that will happen. I don't know how the execution will be, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो ऑफिस जाती है और उसको बोलती है कि ये चेक दो और चेक के पैसे निकलवा के लाती है, और वो ही कैन नॉट हैंडल हर, ही कैन नॉट टेक हर, यू नो, लाइक ये इसको मेरे पर्सनल अकाउंट से निकाल के दें, यू नो. तो अपनी मंगेतर को तो वो हैंडल कर लेता है, उसको तो उसने सरप्राइज डिनर दे दिया और सब कुछ कर दिया, लेकिन मेरू को वो नहीं कंट्रोल कर सकता. तो ये वाला जो एपिसोड था जिसमें वो ऑफिस में जाती है और चेक मांगती है, वाज अ स्लाइटली बेटर डिलीवरी ऑफ कॉमिकल एंड यू नो सीरियस साइड. जो पहले हमने गाड़ी में देखा था, जो दुपट्टा आगे कर लिया था, वो आई डिडंट एंजॉय. दिस वाज बेटर, काफ़ी हाजिर जवाब लग रही थी, एंड यू नो शी गॉट, आई वाज आल्सो थिंकिंग कि कैसे निकलवाएगी पैसे. फिर कोई ये लोग बहुत ज़्यादा ऑफ सीन दिखाएंगे जो विच विल नॉट जेल विथ मी, लेकिन मुझे एक्चुअली मज़ा आया था देखने में. राफी का जो है वो वापस उनकी मंगनी हो गई है, अब वो सिचुएशंस रिजॉल्व हो गई है. ऑल्दो आई डिड फील बैड फॉर अरूज, क्योंकि आपने जाके पहले एक कज़न का हाथ मांगा, बट ये अगेन दिस इज अ टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा ट्रोप कि ये नहीं तो ये सही, वो आपने कर दिया है. देन द टॉक्सिक, वो एक टॉक्सिक एलिमेंट जो आ रहा है उनकी भाभी की तरफ से, उरूज की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक. सो इक़्तिदार हैज़ दीज ट्रोप्स कमिंग इन. अब वो जो मंगेतर है उनकी, जो आई थिंक अभी मंगेतर है कि नहीं क्योंकि मंगनी हुई नहीं है, वो अभी तक मुझे इतनी टॉक्सिक नहीं नज़र आ रही है. सो आई होप दे कैन प्ले हर इन अ ग्रे शेड. नहीं, वो बिल्कुल टॉक्सिक हो गई थी बीच में, जब वो मंगनी नहीं हो रही थी. शी हैड गॉन एन एक्सट्रीम थिंग, मतलब वो बिल्कुल ही अजीब सी हो गई थी. तो मैं तो बिल्कुल उससे टॉक्सिसिटी एक्सपेक्ट करूँगी. मेरे लिए मेन चीज़ें जो है ना, वो दो जो मेन कैरेक्टर है उनका फेस ऑफ है कि देयर इज़ दिस गाय हु इज़ सो एम्पावर्ड, एंड एम्पावर्ड नहीं, हु इज़ सो रिच एंड स्पॉइल्ड, एंड उसके पास इतनी पावर है. वो किस तरीके से इस लड़की को, और ये लड़की जो बिल्कुल गरीब है, वो कैसे ये फाइट करेगी. सो ये बहुत अरसे से हमने कहानी नहीं देखी है, तो दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बट लेट्स सी क्या होता है. कहानी अच्छी है और ये भी बात अच्छी है राबी कि उन्होंने दिखाया है कि इसका शाहनवाज का जो रिश्ता अपने भाई से है ना, जैन से, वो ही इज़ लाइक एन ओल्डर ब्रदर टू हिम. वो बहुत उसका ख्याल रखता है. अम्मा भी बार बार कहती हैं कि तुम ही देखो, तुम ही बर्दाश्त कर रहे हो उसकी, और वो ही जाके हैंडल करता है. एंड यहाँ मेहरू का रिश्ता भी अपने भाई के साथ ऐसा ही है, जबकि भाई इतना मुझे स्पॉइल्ड नहीं लग रहा, लेकिन उसका बहुत यू नो फेवरेट है. तो ये दोनों के दोनों जब फेस ऑफ करेंगे तो उन दोनों के पीछे भी एक बैक स्टोरी है विच विल मेक इट इंटरेस्टिंग. एंड ऑल्सो देयर इज़ द फाइट ऑफ जस्टिस ना, रिच वर्सेस पुअर, एंड यू नो privileged versus
अनप्रिविलेज्ड, तो ये उन्होंने कहानी। निकलवा दिया उसको जेल से बाहर, ओवरनाइट निकलवा दिया और मेहरू को बेवकूफ़ बनाया, which was a very interesting thing they showed। वो घर आया, फिर उसने खाना खाया, फिर भाई ने कहा अभी उसको सोने दें, वो थका हुआ होगा, और एंड में जाके फिर वो हॉस्पिटल गए उस बच्चे को देखने, एंड देन शी सेड कि इसका सारा खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे। मतलब शी ऑल्सो फेल्ट इंटाइटल्ड कि और क्या चाहिए, दे शुड बी थैंकफुल कि हम कर रहे हैं ये सब कुछ। सो दैट वाज देयर। सो आई एम क्यूरियस टू सी कि आगे क्या होता है, मेहरू क्या करेगी, व्हाट विल शी डू। यस, ठीक है जी, आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे फॉर ड्रामा गप। आप शादी आप कुछ कहना चाहेंगी? मैंने आज बहुत कुछ बोला है राबिया, आप मेरे साथ खुश नहीं है, इम्प्रेस नहीं है, वरना तो मैं थोड़ी सी सुबह सुबह जो है ना डगमगा रही होती हूँ। नहीं, मैंने कहा ड्रामों के रिव्यू के अलावा अगर आपने कुछ कहना चाह रही है तो, वरना हम रैप अप करें। ड्रामों के रिव्यू नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक वी कैन रैप अप एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू ड्रामास कमिंग दिस वीक। Yes, this week we will have Wahaj and Maya back on our screens. So let's see how it's gonna be. That's all from our side. अपना बहुत ख्याल रखिए और कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।